हरि ओम तत्सत्। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस एपिसोड में हम विचार करेंगे कि यह विवाह व्यवस्था का शुरुआत कब से हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, एक महिला कैसे गृहस्थी बनती है, एक महिला की अपनी घर किसे कहते हैं, विवाह मंडप में वह कन्या क्या संकल्प करती है, उस परमात्मा का अनुशासनात्मक आनंद से यह ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। हमारे शरीर की तरह इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय के लिए जिन जिन पदार्थों की जरूरत है, उन सारे पदार्थों की व्यवस्था की गई है। हम मृत्यु या मोक्ष के लिए जन्म लेकर पहले शिशु बनते हैं, फिर युवा बनते हैं, फिर वृद्ध बनकर इस शरीर को छोड़ देते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह की प्रावधान की गई है। ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद जब जीव जगत का सृष्टि हो रही थी, भगवान ब्रह्मा ने यह विधान की है। महाभारत में भगवान ब्रह्मा कहते हैं, ये अश्वमेध पर्व में, सर्वेषामेव वर्णानां गार्हस्थ्यं तद विधीयते। सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय को मद्देनजर रखते हुए सभी वर्णों के लिए गृहस्थ आश्रम का विधान की गई है। जब कोई पुरुष किसी महिला से विवाह करता है, गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होता है। एक पुरुष का किसी महिला के साथ मिलन, विवाह नहीं होता, ना तो शारीरिक भूख मिटाने के लिए पुरुष और महिला का मिलन को विवाह कहते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है जो कि मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। भगवान श्री कृष्ण तथा सनातन मुनि ऋषियों की उपस्थिति में पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, ये महाभारत अनुशासनिक पर्व में है। भार्याभर्त्योर ही संबंध स्त्री पुंसो स्वल्प एव तु रति साधारणो धर्म इति चाह सपार्थिवः। हे युधिष्ठिर, स्वामी और स्त्री के संपर्क बहुत ही निबिड़ और सूक्ष्म होता है। उनका शारीरिक मिलन तो साधारण धर्म है। जीव परमात्मा से बिछुड़ने के बाद 84 लाख योनि में भटकता रहता है। हजारों लाखों वर्ष तक कष्ट सहने के बाद उस जीवात्मा को भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिलती है। इस पृथ्वी पर केवल भारतवर्ष ही कर्म तथा पुण्यभूमि है। यह एक अलग विषय वस्तु होने के कारण इसके ऊपर अलग से परिचर्चा करेंगे। यहाँ जन्म लेने का उद्देश्य है कि मनुष्य धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। हमारा आत्मा स्वाधीन होता हुआ भी माया के कारण इस मर शरीर में विधि के विधान से बंधा हुआ है। पिता, माता, भाई, बंधु, कुटुंबीजन, मित्र तथा शत्रुओं से घिरा हुआ यह जीवात्मा भारतवर्ष में किया हुआ मनसा, वचसा और कायिक इन 3 प्रकार का प्रारब्ध कर्मों को भोगने के साथ साथ नए नए कर्म कर बैठता है। इस कारण एक परिवार के रूप में पति और पत्नी का मिलन होता है, ताकि एक दूसरे का साथ देकर पारिवारिक जीवन के साथ धर्म का अर्जन करते हुए मोक्ष का पथ में एक साथ पथिक बन जाएं। गृहस्थ शब्द का अर्थ गृहिणी होता है। जहाँ गृहिणी रहती है उसे गृह कहा जाता है। गृहिणी गृहमुच्यते। नारी घर का दायित्व निभाती है और पुरुष बाहर का कर्म के लिए जिम्मेवार होता है।
महाभारत अनुशासन पर्व में कहा गया है, उत्पादनम अपत्यस्य जातस्य परिपालनम प्रीत्यर्थम लोकयात्राया पश्यत स्त्री निबंधनम। पति के संतान का गर्भधान, जन्म देना और पालन करना, गृह कर्म, ये स्त्रियों की दायित्व है। घर को अगर एक रथ समझा जाए तो पति और पत्नी दोनों इस रथ का दो बैल हैं। सृष्टि के आरंभ समय से यह रथ चलते आ रहा है और प्रलय तक चलता रहेगा। भगवान के द्वारा निर्मित इस विधान को अगर कुछ लोग नहीं मानते, इससे सृष्टि की निरंतरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण वे लोग जो घर गृहस्थी में विश्वास नहीं रखते, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्हें पुनर्जन्म लेकर शादी ब्याह करना पड़ेगा और इस घर गृहस्थी का रथ को खींचना पड़ेगा। इसके अलावा उनके लिए कोई दूसरा गति नहीं है। एक कहावत है कि विवाह स्वर्ग में स्थिरीकृत होता है। यह कहावत संपूर्ण मिथ्या नहीं है। हमारे जीवन काल में हम अनेक नारी पुरुष आदि के संबंध में आते हैं। उनके बातचीत, आचार विचार, व्यवहार, रूप, भंगिमा आदि से हम प्रभावित होते हैं। इस कारण अलग अलग नारी और पुरुषों के बारे में हमारे मन में अलग अलग ख्याल आना स्वाभाविक है। नारियों के लिए उदाहरण देते हुए हम कभी कभी सोचते हैं कि यह लड़की मेरी बेटी होती, अथवा बहन होती, अथवा माँ होती, अथवा स्त्री होती, अथवा इस लड़की से मैं भोग करता, इत्यादि। हमारी यह सोच उस नारी के साथ हमारा सूक्ष्म संबंध जोड़ देता है और भगवान का यह नियम है कि उचित समय आने पर वे किसी का भी स्वप्नों को किसी न किसी जन्म में साकार करते हैं। यह प्रकृति की व्यवस्था है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचसिक और कायिक यानी शारीरिक। इस कारण हमारा सोच भी कर्म में गिना जाता है और कभी न कभी किसी न किसी रूप में फलीभूत होता है। वह सोच हमारा भाग्य अथवा प्रारब्ध बन जाता है। महाभारत कहते हैं, देवदत्ताम पतिर्भार्याम व्यक्ति धर्मस्य शासनात् सदैवीं मानुषीं वाच मनृताम परिउदस्यति। पति और पत्नी का योग दोनों के प्रारब्ध के अनुसार भोग करने के लिए अथवा नए कर्म करने के लिए दैव यानी धर्मराज स्थिर करते हैं। यह धर्म का अनुशासन है। इस कारण विवाह एक वैध अनुष्ठान है। जीवात्मा को मृत्यु के बाद यह पता रहता है कि वह कहाँ जन्म लेगा तथा प्रारब्ध भोग करने में कौन उसका सहभागी बनेगा। इसलिए पति या पत्नी बनना माता के उदर में आने से पहले ही तय हो जाता है। प्रारब्ध भोग को मद्देनजर रखते हुए जीवात्मा माता पिता चुनता है। माता के गर्भ में आने के बाद भोग विषय वस्तु के अनुसार वह जीवात्मा अपना शरीर का खाका स्वयं प्रस्तुत करता है। एक कन्या का घर उसकी पित्रालय नहीं होता। पित्रालय उसकी आश्रम स्थल नर्सिंग होम होता है। माता पिता उसके विवाह समय तक रक्षक और प्रतिपालक होते हैं। पति का घर उसका अपना घर होता है। वेद प्रमाण के अलावा आप अपने अनुभव से भी इसे स्वीकार करते हैं। आप याद कीजिए, जब आप पति के घर आई, कितनी समय सीमा में पित्रालय जाती रहती थी। उसके बाद जब आपको संतान प्राप्ति हुई, आपका आना जाना घटा या बढ़ा। जब आप सास बन गई, तब आप कब कब जाती थी अपने मायके के वहाँ। फिर जब आपके माता पिता की मृत्यु हो गई, तब आप पित्रालय में कितनी बार गई होगी। अब आप वृद्धा हैं,
क्या आप पिछली बार कब पितरालय गई थी याद कर सकती है? पाणी ग्रहण के समय विवाह वेदी में संकल्प किया जाता है, प्रेतो मुंचामिनामृत सुबद्धामृतस्करम प्रइत प्रेत, यानी पहले पिता के साथ जो बंधन था उसे खोलकर अमृत यानी अनित्य से नित्य की फांस यानी पति के साथ उत्तम रूप में जोड़ना। पिता का दायित्व कन्या को अपने पति से मिलन तक के लिए आश्रय देना यानी भरण पोषण और रक्षण का दायित्व निभाना। वह घर उस कन्या का अपना घर नहीं होने के कारण पिता का घर अनित्य होता है। पति और पत्नी मिलकर गृह होता है। पति का घर उसका अपना घर होने के कारण नित्य है। हम इस संकल्प के साथ कि अगले एपिसोड में और नए नए अनजान तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इस एपिसोड को यहाँ विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम वर और कन्या के विवाह की आयु के बारे में विचार करेंगे। भगवान आप